जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। प्रत्येक शनिवार को शनि देवता का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। शनिदेव को सरसों का तेल या तिल का तेल इन्हें चढ़ाना चाहिए। इससे शनिदेव अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। शनिदेव जो कि न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं, यह कर्म फलदाता और दंडनायक शनिदेव हैं। सभी को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो भी अच्छे कार्य करते हैं उन्हें अच्छे फल को प्रदान करते हैं। तो आइए आज आप सब सुनेंगे शनिवार के दिन शनिवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्याय प्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद उन्हें बतलाया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बतलाया जाए वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी कर्म से रख दिया गया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन, जो कि सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है और फिर कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं जब भी आता हूँ तो 2.5 से 7.5 वर्षों तक रहता हूँ और फिर मैंने बड़ों बड़ों का विनाश किया है। भगवान राम की आने पर उन्हें वनवास को जाना पड़ा। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चल पड़े। अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और फिर उसने कई प्रकार के अश्व देखे और उसे खरीदे। फिर उसमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा, जो कि राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। भीषण वन में पहुंचकर वहां से वह अंतर ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और फिर राजा अंगूठी को देकर वहां से नगर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बतलाया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ समय विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना खिलाने के लिए प्रसन्न होकर अपने घर को लेकर गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे कि खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी
उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और फिर वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर उसे फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे देखकर उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त होने वाली थी। वर्षा काल आरंभ होने पर वह मल्लाहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में रहता था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन में ही प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बतलाया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत बार समझाया गया, पर वह न मानी। तो उसके पिता राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा कहेगा, व्रत रखेगा, पूजा करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बतलाया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर आकर गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का बड़ा ही आदर और सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर सभी उपहार सहित उज्जैन नगरी को चल पड़ा। वहाँ पर पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बतलाया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।